अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत असेंबली सेशन से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। असेंबली में आज एनसी लीडर बशीर वीरी की तरफ से असेंबली में बोलने की इजाज़त न देने को लेकर उनकी तरफ से वो फिर अपने ही पार्टी के चीफ विप मुबारक गुल पर भड़क उठे। बशीर वीरी ने कहा कि पार्टी के चीफ विप मुबारक गुल की मनमानी ऐसे हाउस के अंदर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे असेंबली में बोलने से टोकना एक मनमानी है। वही इसके बाद एनसी एमएलए बशीर वीरी और चीफ विप मुबारक गुल के बीच जमकर असेंबली के अंदर बहस भी देखने को मिली। बशीर वीरी का कहना था कि हम असेंबली में किसी की मेहरबानी से नहीं आए हैं, बल्कि हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से चुनकर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो असेंबली में लोगों की तरफ से चुनकर भेज दिए गए हैं ताकि असेंबली के अंदर वो लोगों के मसले उठाए और उन पर बात करे। उन्होंने कहा कि चीफ विप और डिप्टी चीफ विप की ये मनमानी हाउस के अंदर ऐसे नहीं चल सकती। वही चीफ विप मुबारक गुल की तरफ से उनका ये कहना था कि एमएलए बशीर वीरी को फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसे असेंबली में जो एमएलए बशीर वीरी की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं, ऐसे असेंबली में सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। याद आता है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। उम्मीद यही रखूंगा जनाब, बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है, आप बीच में टोकेंगे नहीं। शेर कश्मीर मुझे याद आते हैं इस मौके पे। 5 मिनट के बाद टोकूंगा जरूर। मैंने शेर कश्मीर का नाम लिया, आपने टोका नहीं, तो कम लोग हैं उसको उनके नाम पे टोकने के लिए। वो अक्सर कहा करते थे, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाल को कभी कह न सका कंद। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर, हम सब लोगों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करनी है। हम यहाँ पे किसी की मेहरबानी से नहीं आए, ये अलग बात है। ये आपने देखना, यू आर द कस्टोडियन ऑफ हाउस, यू आर द कस्टोडियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ऑफ ए मेंबर। यहाँ चीफ विप डिप्टी चीफ विप अपनी चाले चलेंगे, ये भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, डिसाइड करेंगे। दिस इज अनकॉल्ड फॉर, से नहीं चलेगा ये रूल। नहीं, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इन दिनों में कितने टाइम में इसे बोला है, कितनी बार बोला है, कितने क्वेश्चन इसके आ गए हैं। एक होना चाहिए मेंबर को फैक्ट्स होना चाहिए। इसके कितने क्वेश्चन आए, इसने कितने सप्लीमेंट्री उठाए, इसने कितने ये आप आपस में डिस्कस करें, मुझे नहीं करना। आप तशरीफ रखिए, एक मिनट में बात करूंगा। इस दौरान एमएलए जावेद बेग की तरफ से भी इस मसले को लेकर असेंबली के अंदर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि असेंबली में लोगों ने एमएलएज को चुनकर भेजा होता है ताकि लोगों के मसले यहां पर उठे और उन पर बात हो। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर भी एमएलएज को बोलने का हक ना दिया जाए तो फिर लोगों के मसले पर बात कहां पर होगी। मिनिस्टर हुआ करते थे, हाँ मुझे पता। 20 मिनिस्टर 20 दिन लगते थे उनकी ग्रांट्स को। आज एक मिनिस्टर के पास 8 डिपार्टमेंट्स हैं और एक एमएलए जो है अगर उसको अपना जेन्युइन इशू भी यहाँ रेज नहीं कर पाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना मुंह क्या दिखाएगा। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। मैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुन लिया आपकी बात आ गई, आपकी बात। एनसीएमएलए डॉक्टर शफी वानी की तरफ से आज असेंबली में जम्मू कश्मीर में नॉन लोकल्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का मसला उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिन नॉन लोकल्स को जम्मू कश्मीर में अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी जा चुकी है, इसको लेकर सरकार बात साफ करे कि आखिर ये नॉन लोकल्स को कैसे और किस बुनियाद पर यहाँ पर ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है वो दी जा चुकी है। वही इसको लेकर जवाब देते हुए मिनिस्टर सकीना ईतू ने कहा कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स यहाँ पर इन लोगों को दी जा चुकी है, मैरिज बेसिस पर दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जो बाहर के लोगों ने यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में शादियाँ की है उन्हीं को यहाँ पर ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है वो दी जा चुकी है। लिए है ये कौन से लोग हैं और किस प्रोविजन के अंडर इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहिबा पूरी वजाहत देगी इसके मुतालिक। ये जो
ए पार्ट बी पार्ट में नील दिखाया और सी पार्ट में जो 52 दिखाया है टोटल जो नॉन रेजिडेंट्स जो है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए गए। ये जो 52 है ये ऑन मैरिज ग्राउंड्स इशू किए गए हैं कि जिन जिन की शादी हुई है उनको ये डोमिसाइल इंडिकेटिंग आल्सो द नंबर ऑफ नॉन लोकल्स हैज़ बीन इशूड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स देयर इज एज अंडर सीरियल नंबर 1 2 3 नावल मागाम बीरवा। Number of domicile certificates issued Nadwal 18,921, non-local nil. B Magam 26,277 domicile certificates issues. Number of non-local nil. Birwa 62,343. Number of domicile certificates issued non-locals 52। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है, ये कौन से लोग हैं और किस प्रोविजन। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपनी कई मांगों को लेकर एक जोरदार धरना दिया गया। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने इलेक्शन से पहले जो ये वादे किए थे जिसमें पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करने का वादा था, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ अभी तक 250 रुपये ही बढ़ा दिए गए हैं। इसी बात को लेकर आज इनकी तरफ से प्रेस कॉलोनी में ये धरना दिया गया। इनका कहना है कि इन्हें उम्मीद थी कि इस बजट सेशन के दौरान सरकार की तरफ से इन्हें राहत दी जाएगी और इनके मसलों पर सरकार बात करेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने इस बजट सेशन के दौरान इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और ना ही इनके साथ किए गए वादों पर कोई बात की। अब इन लोगों की मांग है कि सरकार अपने किए गए वादों पर खरे उतरे और जो इनसे वादे किए थे, चाहे उसमें इनकी पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 हो या फिर दूसरे इनसे जुड़े मसले हो, उन पर सरकार बात करे और इन्हें इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ वादे किए हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए हैं। 3 दिसंबर को सकीना जी ने खुद ऐलान किया है और इनके मंशूर में भी है 3000 रुपए देने का। हम चाहते थे कि मतलब हमने अपनी डिमांड दी है 5000 का, मगर इन्होंने एक्सेप्ट किया हम 3000 रुपए दे देंगे। इस महंगाई के दौर में इनको कुछ आता ही नहीं है, मगर बजट उसके बरकस आई है। इन्होंने वादा किया है कि आपके जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको बराबर रिजर्वेशन के तहत नौकरी दी जाएगी और इनके फलाह के लिए काम किया जाएगा, मगर उसमें भी कोई बात नहीं हुई है, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। इन्होंने राशन दे दिया है एए वालों को, इन्होंने बिजली फ्री दे दिया है एए वालों को, जिस्मानी तौर नाचे लोगों का उसमें कोई नामो निशान नहीं है। क्योंकि अगर आप भी देखेंगे, कोई भी देखेंगे, जब भी आता है कि जिस्मानी तौर माजूर लोग से कोई भी उससे मुझे नहीं लग रहा है कि उससे गरीब कोई है। जिसके आंख नहीं है, जिसके बाजू नहीं है, उससे वो गरीब नहीं है कि जो मजदूरी कर सकता है। तो इनको सबसे पहले जिस्मानी तौर माजूर लोगों के लिए पहुंचना चाहिए। सबसे पहले यही है रोजगार का मसला और हमारे पेंशन बढ़ाने का मसला, वो 3000, मगर वो उन्होंने किया ही नहीं। तो इसके बारे में मतलब जो हम उनसे उससे पहले भी मिले हैं, उनसे बात भी की है, उनको हमने मेमोरेंडम भी दे दी है, उसमें उन्होंने उस वक्त यकीन दहानियां भी दी है। मतलब मीडिया में भी उन्होंने प्रचार भी किया है, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उनके मतलब उन्होंने मेन डिमांड हमारी है, हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए और हमारे जो मंथली पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। और अगर हम 1250 लेते हैं तो हमसे बिजली फीस लिया जाता है, हमें स्मार्ट मीटर जो सरकार हमें वहां से सोशल सिक्योरिटी मनी देती है वही हमें बिजली का फीस लेती है, पानी का फीस लेती है। हमारे लिए राशन कार्ड एएवाई नहीं बनता है। अगर आपने एएवाई जुमरे को कहा है कि हम फ्री राशन देंगे, जबकि डिसेबल लोगों को आप एएवाई राशन कार्ड देते ही नहीं है, आप हमें से बिजली का खर्चा लेते हैं, तो हम कैसे 1250 लेके आपको 5000 रुपए सरकारी खजाने में भर देंगे? ये हमारी बात है। हमारी डिमांड है कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, हमें ताकि हम असेंबली में खुद अपने लिए बात करें। हमें स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस खोले जाए हमारे लिए। एसएसआरबी और पीएससी में गाइडलाइन निकलनी चाहिए कि जो हमारी 4% रिजर्वेशन है उसको वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। वो 20 पोस्टें निकालती है, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं देते हैं। वो एक गाइडलाइन और पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में एक पॉलिसी बननी चाहिए बाजाबादकारी के लिए, जिसमें ज़हनी और जिस्मानी तौर माजूर अफराद जो 8 लाख की तादाद है। आप देखें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हजारों लोग मिलेंगे जिनके अज्जा कटे हुए हैं, जो इस वक्त साइकेट्री के अस्पताल भरे हुए हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे मिर्गी के चक्कर की दवाई खाते हैं, 5-5 हजार रुपए का कोर्स मेडिसिन आता है, उनके लिए कम से कम 10,000 रुपए। अब बात रामबन की करेंगे। रामबन में आज पॉलिटिकल लीडर एडवोकेट सूरज सिंह परिहार की तरफ से बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि इस बजट सेशन से जम्मू कश्मीर के आम लोगों के कई उम्मीदें जुड़ी थी कि सरकार
इस बजट सेशन के दौरान उन्हें कुछ राहत देगी, लेकिन सरकार उन सब उम्मीदों में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। सूर्य सिंह परिहार ने एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनसी ने जो इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए थे वो वादे अभी सरकार पूरे नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि रामबन में भी लोगों ने एनसी को दोनों सीटें दी थी ताकि यहां पर लोगों से जुड़े मसले हल करे, लेकिन अभी तक वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार लोगों से जुड़े मसले उठाए और उन्हें हल करने की भी कोशिश करे। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी हाउस होल्डर्स को, लेकिन इसके उल्ट क्या होता है कि सरकार ने 200 यूनिट किनको दे रहे हैं, एएवाई को दे रहे हैं। एएवाई वालों को 200 यूनिट की बात की, ये अच्छी बात है अगर उनको दी जाए, लेकिन ये मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। लोगों के साथ धोखा हुआ कि जबकि सरकार ने कहा था कि गवर्नमेंट बनते ही उनको 200 यूनिट हर एक हाउस होल्डर को दिया जाएगा, साथ ही साथ 12 सिलेंडर्स की बात की गई फ्री ऑफ कास्ट हाउस होल्डर्स को दिए जाएंगे। इन परिस्थितियों में सरकार पूरी विफल। रामबन डिस्ट्रिक्ट में 2 असेंबली सेगमेंट आते हैं, एक बनिहाल और एक रामबन। इसमें दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप देखेंगे जो नुमाइंदे यहां से जीते हुए हैं। अब जो लोकल इश्यूज के साथ साथ बजट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करनी चाहिए थी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को हक मिलना चाहिए था, इसमें वैसा कुछ तो प्रोविजन नहीं है। आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, आप आए दिन नेशनल हाईवे रामबन में बंद हो जाता है। कितनी बेशकीमती जाने आपने देखी होंगी। मेहाड़ में, आपने डिगडोल में एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होने के बावजूद जो काम दिया गया कंपनीज को, तो किस कैपेसिटी में ये सबलेट करके काम किया जा रहा है और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वर्क। आप मेहाड़ की पस्सी मशहूर पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है। कितनी बेशकीमतें वहां जाने गई, एक्सीडेंट हुए। पीछे देखा होगा आपने किस सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वर्क किया, जो बारिश की चंद बूंदे भी और उनके डंगे, उनकी दीवारें और वो रोड बर्दाश्त नहीं कर सका और स्लाइड एरिया बन गया। जो अपने गारंटी के तहत उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखित वादे किए थे उसमें भी खरा नहीं उतर रहे। कम से कम लोकल इश्यूज के लिए तो सरकार को वेट करने की कोई जरूरत तो नहीं है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की रखी जाए, मुलाजम की अकाउंटेबिलिटी हो। अगर वो इन पर खरा नहीं उतरती तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों का कहीं ना कहीं आगे सब्र टूटकर जनता को खुद सड़कों पर आना पड़ेगा। अब बात पहलगाम की करेंगे। पहलगाम के सालार इलाके में खराब सड़क को लेकर इलाके में रहने वाले लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि सालार से यनेर को सड़क जो जाती है उसकी खराब हालात के चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें आपके सामने पहलगाम के सालार इलाके की जो सड़क है, सड़क में कई जगहों पर गड्ढे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस मसले की ओर ध्यान दे और इस सड़क को जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जाए। वही कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ पहलगाम एक सयाहती मुकाम है जहां पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर इस खराब सड़क के चलते लोगों को और ख़ास करके टूरिस्टों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब इनकी मांग है कि सरकार इस सड़क की ओर थोड़ा सा ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इस सड़क पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए। है कि जो सालार से रोड दहवतू जाता है या सालार से येनेर आता है, येनेर से कुलर जाता है, जब से ये ब्रिज बना है तब से इस रोड में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी सरकार तब से कुछ में रोड में कोई भी काम नहीं कर रहा है। हमारी गुजारिश यही है कि इस रोड में मेहरबानी करके काम कीजिए, मैगडमनेशन कीजिए। बहुत दिक्कत होती है, हमारे पास गाड़ियां हैं वो सब खस्त हो चुकी है। विंटर में बर्फ पड़ता है तो यहाँ पे गाड़ी कोई भी नहीं चढ़ती है पुल पे, सब स्लिप से दाएं बाएं फिसलते हैं। सरकार से क्या मुतालबा? सरकार से यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके रोड को थोड़ा सा ठीक। रोड इंड पे सालार कोलर रोड यह लगभग 6 किलोमीटर। दिक्कत गई तुम हालत क्या ये टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड तो टूरिज्म एरिया यपर ये तुम सड़क हालत दिक्कत गई मैगडमा वैगडमा त्रोकन कहें बसान यन पे मुफ्त सदन बनो यह पुल तन पे त्रोक जहन मैगडम। सरकार से रिक्वेस्ट है अत्र मैगडम। अल्लाह ताला। अब देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहे हमारे साथ। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड वाइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बड़गाम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई एक खास लाइब्रेरी की करेंगे। बड़गाम के एक दूर दराज गाँव स्थारन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक खास लाइब्रेरी बनाई गई है। बता दें कि ये लाइब्रेरी स्थारन इलाके में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में खोली गई है, जिसका मकसद इस पहाड़ी इलाके में लोगों को जंगलों, जंगली जानवरों और दूसरी चीज़ों को लेकर जानकारी हासिल हो सके। इसको लेकर DFO बड़गाम सईद वसीम गुल ने वॉइस TV से बात की। उन्होंने कहा कि इस खास फॉरेस्ट लाइब्रेरी को इस इलाके में लोगों और ख़ास करके स्कूली बच्चों को जंगलों से जुड़ी जानकारी मिल पाए, उसके लिए यहाँ पर ये लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी से इस इलाके में बच्चों के लिए ये खास किताबें रखी गई है इसमें, जिससे वो जंगली जानवरों, पेड़ पौधों और दूसरी चीज़ों से जुड़ी जानकारी जो है वो यहाँ पर हासिल कर सकेंगे। जैसे हाल ही में हमें ये महकमे जंगलात की तरफ से ये लाइब्रेरी कायम की गई, जिससे हमें बहुत से फायदे पहुंचते हैं। जैसे कि हमें जंगलात और जंगली जानवरों के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल होती है और हमने की भी है, और हमें मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल हुई, और हमें कैसे अपने आप को महफूज रखना होगा जंगली जानवरों से, और हमें जंगलात को कैसे महफूज रखना होगा। और हमको ये भी जानकारी मिली कि हमको हम माहौलियाती तवाज़ुन को कायम कैसे रखें, इकोनॉलॉजिकल बैलेंस को कायम कैसे रखें। हमको ये भी जानकारी हासिल हुई कि हम कैसे और किस तरह वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाए। जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ये फॉरेस्ट नॉलेज सेंटर या फॉरेस्ट लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल की है इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सतारन में, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें हमने ये सोचा कि चूंकि ये आइडियल साइट थी, क्योंकि ये इन कंटिन्यूअस विद द फॉरेस्ट जो हमारा जो वहाँ पे सतारन फॉरेस्ट जो है इसके साथ फॉरेस्ट फ्रिंज विलेज में ये स्कूल आता है। तो हमने सोचा कि इसमें एक तो हम इसमें इको अवेयरनेस हम इसमें ये कर सकते हैं, प्लस एज ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में है, बिकॉज स्कूल्स जो हैं या स्टूडेंट जो हैं दे आर द ग्रीन एम्बेसडर्स, दे आर स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जो स्प्रेड करती हैं मतलब जो लाइट टुवर्ड्स द डार्क सराउंडिंग्स।
तो उसमें यही है कि हमारा इसमें मुद्दा मकसद यही था कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, जो हमारे यंग जनरेशन जो हैं, वो वहाँ पे जाए। वहाँ पे हमने मतलब स्पेसेस क्रिएट की हैं, लर्निंग स्पेसेस क्रिएट की हैं, जहाँ पे हमारे फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स या एनवायरमेंटलिस्ट आएंगे, जो वहाँ पे वो एनवायरमेंटल टॉक्स वहाँ पे उनको बताएंगे, मोटिवेट के हाउ टू बिहेव विद द एनवायरमेंट, और जिससे हमारा एनवायरमेंट क्लीन और ग्रीन रहे। ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप था, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। वी विल बी मतलब हैविंग सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन अदर रेंजेस एज वेल। हमारी नर्सरियाँ जहाँ तक है। तो ये बड़गाम के सथारन इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई एक खास लाइब्रेरी। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।